आंटी आप देखिएगा, जब किरण ये सूट पहनेगी ना तो कितनी प्यारी लगेगी। वाओ, बहुत प्यारा है और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, हमजा की खुशी हो और रिम्शा के चेहरे पे ना दिखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा रिम्शा, हमजा को दिखा दिया है ना, अगर उसकी बीवी को पसंद नहीं आया ना तो हमजा ने पूरा घर सर पर उठा लेना है। आंटी मैं उसे अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसके लिए सरप्राइज होगा, लेकिन जरा मिल के आती हूँ दूल्हे राजा से, छेड़ना भी तो बनता है ना। हाँ बिल्कुल। छोटी सी थी रिम्शा, जब भाई और भाभी का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था तो इसे इस घर लाए थे हम। और देखें आज सारा घर संभाला और यहाँ तक कि मेरी जिम्मेदारी भी। ठीक कह रही हो तुम, कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने दी इसने। रिम्शा तो रिम्शा, इम्तियाज भी बहुत प्यार करता है हमजा से, भाइयों जैसा। इम्तियाज? अरे भाई ये इम्तियाज कहाँ रह गया, कुछ बताया उसने? हाँ, उसका फोन आया था मुझे, वो कह रहा था कि मैं सीधा किरण के घर आ जाऊँ। अच्छा तो भाई जल्दी से तुम भी तैयारी पकड़ो, तुम्हें तो कराची के ट्रैफिक का पता है, अगर इसमें फंस गए ना तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। चलो चलो चलो। अब यार ये क्या बात हो गई, मेरी मेहंदी पर मैं ही नहीं जा सकता? That's not fair। भाई तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ से ही है पाबंदी, अब हमें कुछ नहीं बोलो। अजीब पाबंदी है। इश्क विसाल के मरहले में दाखिल होने को है और आशिक की तड़प उरूज पर है। अक्सर आशिकों की हलाकत मोहब्बत की दहलीज पर रखा गया पहला कदम नहीं, बल्कि मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी से दूरी बनती। खुदा का खौफ करो हमजा, इतनी खुशी के मौके पर तुम कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि तुम अभी तैयार होने जा रही हो या हो चुकी हो? क्यों, क्या हुआ? ना कोई ज्वेलरी ना कोई मेकअप, तुम शादी से पहले क्या थी और अब ये क्या हाल बना लिया है? शादी से पहले और बाद की जिंदगी में बहुत फर्क होता है हमजा मियाँ, अपनी खैर मनाओ तुम। अब ऐसा भी कोई फर्क नहीं होता। अच्छा एक काम करो, अभी फिलहाल ना हम निकलते हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी देर हो गई ना तो तुम्हारे मेजर सुसर ने दरवाजे पे कर्फ्यू लगा देना, ठीक है? अच्छा वो तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर देना, ऐसा ना हो कि मुझे किसी और से मिल रही हूँ। इंतजार यार ही हुस्ने इश्क है। बाय। बहुत अरसा रह ली तुम अपनी, फकत अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम ना होती तो मेरा क्या होता माय डियर कज़न, ये सब कुछ कैसे होता? अरे हमजा तुम अभी तक यहीं बैठे हो? हाँ यार बस ये एक असाइनमेंट पूरा कर रहा हूँ। किरण तुम्हारा इंतजार कर रही होगी वहाँ पे। हाँ बस जाता हूँ। ज्यादा वेट करवाओगे ना तो फिर वो चली जाएगी। अच्छा हटो, मैं कर देती हूँ तुम्हारा असाइनमेंट। नहीं मैं कर लूँगा। नखरे तो तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे मैं पहली बार तुम्हारा असाइनमेंट कर रही हूँ। उठो उसको रखो और जाओ, मैं कर दूंगी। नखरे खत्म नहीं होते इसलिए। You are such a relief cousin। तुम्हारी शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? तुम शादी नहीं करना। मैं तो यही डेरे जमा के रखूंगी, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली मैं। आपसे जान छुड़ा कौन रहा है माय स्वीट कज़न? अब तुम जा रहे हो या मैं किरण को कॉल करूं? अच्छा बाबा जा रहा हूं। पागल लड़का, दीवाना हो गया ये किरण। आ जाए, थक गए बहुत ज्यादा। अरे थक गए, लेकिन फंक्शन बड़ा जबरदस्त था। भाई नाच नाच के कमर में दर्द हो गया, मगर एक बात है, मजा बहुत आया। नाहिद बाजी से तो मैं नाराज हूँ, एक ही दिन तो रह गया शादी में, आ जाती हल्ला गुल्ला करते मिलकर कितना मजा आता। अरे बेगम तुम्हें पता है कि कोविड के मामलात कितने खतरनाक चल रहे हैं, आजकल कोई किसी के घर रहना पसंद नहीं करता। कह तो बिल्कुल सही रहे आप। वैसे किरण माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही थी ना। तुमने शॉपिंग भी तो कितनी जबरदस्त की है, जो भी पहनता वो अच्छा ही लगता। हाँ बेटा, वैसे एक बात है, जितनी अच्छी तुमने शॉपिंग की थी ना, उतनी अच्छी सी अगर एक चाय मिल जाए पेन किलर के साथ ना, तो सारा दर्द खत्म हो जाए। कमाल करते हैं आप, वो बेचारी पहले से इतनी थकी हुई है, अब आप उससे चाय की फरमाइश कर रहे हैं।
अरे अरे आप दोनों बैठे हैं, मैं चाय बना के लाती हूँ। और जरा दूल्हे मियाँ को भी देख लूँ, इंतजार में तड़प रहा होगा वो। एक बात बताएं मुझे, आपको क्या जरूरत थी इस उम्र में उछल कूद करने की? अब पहले जैसे जवान तो है नहीं। मगर जनाब, आप तो मुझे पहले जैसे ही लगती हैं। अच्छा जी। जी। अब सोने की तैयारी भी कर लेते हैं, सुबह बहुत सारे काम हैं और लेट हो गए ना आपका बेटा हमजा बहुत शोर करेगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बोलिए। वो रिमशा चाय बनाने के लिए गई है, अगर आप मेरे साथ बैठकर चाय पी लेना तो क्या मजा आ जाए। चाय वगैरह आप ही पिए, मुझे तो बहुत सारे काम हैं, मैं तो चली। अरे काम में मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगा, कम से कम चाय तो पी लो मेरे साथ। रहने दें, आप ही पिए चाय वाय। अरे बेगम बात तो सुनो। लगता है अब मुझ में जवानी वाली बात नहीं रही, वरना जवानी में किसी लड़की को चाय ऑफर करता और उसमें हिम्मत थी कि वो मुझसे इनकार करती चाय के लिए। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम अभी तक यही बैठे हो? आ गए तुम लोग? हाँ भाई आ गए, बिल्कुल परी लग रही थी किरण। तो तुम लोगों ने मुझे तो तस्वीरें भी नहीं भेजी, दिखाओ तस्वीर उसकी। भाई इस तस्वुर की और तस्वीर की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आ रही है किरण। बस कल तक सब्र कर लो, फिर दिन रात जी भर के उसे देखते रहना। बहुत जालिम होते हो तुम कज़न। तुम क्या जानो कि ये दिन कैसे गुजरा, अब ना जाने ये रात कैसे कटेगी। बहुत खुशकिस्मत है किरण जो उसका शौहर इस कदर उसके इश्क में गिरफ्तार है। क्यों? तो इम्तियाज भाई आपके इश्क में गिरफ्तार नहीं? मैं क्यों बताऊं अपने घर की बात? अरे वाह, खुद तो हमारे घर की एक एक ईंट में बस चुकी हो और हमें इतना भी हक नहीं है? तो भाई आपके घर की तकमील भी तो हमने की है, अब आप दोनों का हमसे क्या पर्दा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना रास्ता नापो जाके। पैसे दो, रास्ता लो। हुकूमतें बदल गई मगर ये कमीशन खोर नहीं बदले। सच कहते हैं वैसे कि बीवी आने के बाद ना दोस्त बदल जाते हैं। मेरा कजन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। भाई जिस किरण के लिए हमजा रिमशा के इर्द गिर्द घूमता था, अब वो किरण हमजा के पहलू में आ गई। अब क्या जरूरत रिमशा की? अरे वाह, सारी उम्र कबाब में से हड्डी नहीं निकली, मगर अब देखो खुद ही निकलती जा रही है। जाओ कजन जाओ, अब जरूरत नहीं रही तुम्हारी, जान छोड़ दो हमारी, जाओ। सुबह आऊंगी, ससुराल वालों से कहना ढंग का नाश्ता भेजें, ऐसा ना हो तुम मेरे पास पहुंचो नाश्ता करने। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। अब जाओ अंदर, इससे पहले कि किरण बाहर आके मेरे बाल पकड़ ले। जाओ जाओ। कि सुबह सुबह कौन आ गया? आप बैठे हैं, नाश्ता करें, मैं देखती हूँ। अरे वाह कजन, भाई तुम तो बड़े कंजूस निकले। हम तो तुम्हारी तरफ नाश्ते के लिए आने वाले थे और तुम यहाँ आ गए। आओ। अरे हमजा, कल रात तो तुम्हारी शादी थी और तुम सुबह सुबह अकेले यहाँ? किरण को साथ नहीं लाए? नहीं। अच्छा आओ नाश्ता करो, मैं निकल रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी शादी पे बहुत छुट्टियां हो गई है मेरी और सफर भी बहुत दूर का है। शूज कहाँ रखे मेरे तुमने? शूज बाहर ही हैं, आप पहुंचते ही कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। ओके यंग मैन, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। हमजा, सब खैर तो है? किरण से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो देर तक सोने के आदी हो, तो फिर इतनी सुबह उठकर आने का मकसद ये है कि किरण को लोरी देनी नहीं आती। हमजा, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, किरण अपना घर छोड़कर आई है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बात एडजस्टमेंट की नहीं है यार। तो फिर तुमने अपनी शायरी से जो नज़मों का एक गुलदस्ता तैयार किया था, क्या वो अपने महबूब को पेश नहीं किया?
सब मेरा तसव्वुर था। शायद तुम ठीक कहती थी कि शादी से पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। पहले ही दिन सारी हवा निकल गई जनाब की। वैसे भी इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूछोगी नहीं कि हुआ क्या है? अच्छा तो चलो मुझे बताओ कि मुहिब से महबूबा की शान में क्या गुस्ताखी हो गई? किरण कहती है कि वो अभी किसी भी किस्म की कोई गैर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि वो अभी माँ नहीं बनना चाहती। मैं तो दिल से सोचने का आदी हूँ और वो मोहब्बत भी दिमाग से कर रही है। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं तो फजूल में तुम्हें यहाँ परेशान करने चला आया। हैरान हूँ कुदरत के इस फैसले पर। जो ये तोहफा लेना नहीं चाहता, कुदरत उस पर मेहरबान है, और जो इस तोहफे के लिए तड़प रहा है उसकी झोली खाली। तो ये वजह थी तुम्हारे इस मुरझाए हुए चेहरे की? तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाया? हमजा अभी मुझे छोड़ो। देखो तुम किरण की बातों में मत आना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह तुम दोनों भी औलाद के लिए तड़पते रहो। उसकी फिक्र नहीं करो, मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा पी लो यार। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। हर चीज पे तुम्हारी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। पहले ही कैदी बना के रखा हुआ है मुझे। अब खाना खाने या ना खाने का हक तो मेरा है ना, या वो भी तुमने मुझसे छीन लिया? खा लो किरण, अगर ज्यादा देर हो जाए ना तो ठंडा पड़ जाता है, फिर चाहे वो खाना हो या प्यार। अब आप ही समझाए ना इसे। मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, मुझे मतली हो जाएगी। एक तो वैसे ही सुलझन में फंसा दिया है मुझे, ऊपर से खाना खाने और ना खाने की जबरदस्ती भी मुझी पे। अच्छा लाओ, नहीं खाओ, जब दिल करे ना तब खा लेना, ठीक है? खैर छोड़ो, ये बताओ कि कहाँ गुम हो इतने टाइम से, इतने दिनों बाद आई हो? इम्तियाज के काम का तो तुम्हें पता ही है, जब तक वो शहर में होते हैं तो फिर मैं नहीं आती। अब आज वो गए हैं तो मैं आ गई अपने मैके। तो फिर आप उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? वो काम के सिलसिले में जाते हैं तो मैं उनके साथ जाके क्या करूंगी? काफी दिन हो गए ना, हमजा मेरे हाथ की चाय के लिए तरस दिया होगा। अब मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दीवार से बातें नहीं करना, मैं तुमसे मुखातिब हूं। दीवार ही तो हूं मैं, एक ऐसी मिट्टी की दीवार जिसकी जमीन कभी जरखेज नहीं हो सकती। औलाद जिंदगी के लिए जरूरी जरूर है, मगर जिंदगी नहीं। मेरे लिए तो शायद सब यही है। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, खूबसूरत हो, सलीका शार हो, महफिलों के आदाब जानती हो, वफादार हो, पासदार हो। एक कमी तुम्हारे वजूद को खत्म नहीं कर सकती। मर्द को इन तमाम खूबियों की नहीं, बल्कि एक वारिस की जरूरत होती है हमजा। मैं बात करता हूँ इम्तियाज भाई से। तुम्हारे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बात कर चुकी हूँ उनसे। क्या बात कर चुकी? बताओ मुझे। ये देखो, टाई यहाँ पर पड़ी, कहा भी था कि रख ले। अभी अगर मैं नहीं देखती ना तो फिर से भूल जाते। कोई चीज भी अपनी ना संभाल के नहीं रखनी है हमें। सारी चीजें मैंने ही सही करके रखनी है। इम्तियाज के बैग में लेडीज कपड़े मेरे लिए तो नहीं लाए। अगर मेरे लिए होते तो मुझे दे दिए होते। मेरे लिए नहीं है तो फिर उसके लिए। अब पता चला मुझे कि आप इतने दिन बाद घर क्यों आते हैं और फिर एक दो दिन रुककर क्यों चले जाते हैं।
पहली बात तो ये कि मैं शौक से घर से बाहर नहीं रहता, और दूसरी बात, मेरे पास घर में रुकने का कोई खास जवाब भी नहीं होता। मतलब तुम बखूबी समझती हो। मर्द के पांव घर में औलाद होने के बाद ही टिकते हैं, और जिस घर में औलाद ना हो ना, मर्द वहां कभी भी नहीं टिकता। अच्छा, मैं चलता हूं। वैसे भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ तुम्हें खुद ही पता चल गया। हो गया, अल्लाह हाफिज़। पर मेरी बात तो सुने। मतलब भाईजान का बाहर किसी दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है, और आपको इस बात पे शोर करने के बजाय आपने उन्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी। अपनी कमी की वजह से मैं किसी और को उसके हक और खुशी से क्यों महरूम रखूं? तुम्हारी इस कुर्बानी और इसार का कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा इस बात का। मैंने ये सब कुछ किसी अवार्ड के लिए किया भी नहीं है, बल्कि अपने ज़मीर के लिए किया है। मतलब इम्तियाज भाई ऐसे इंसान निकलेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बात करता हूँ। हमजा, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। तो फिर तुमसे बात करना ही फजूल है। आप उसे समझाने के बजाय मुझे गलत कह रहे हैं। देखो बेटा, तुम ख्वामख्वाह जज्बाती हो रहे हो। रिमशा मेरी बेटी की तरह है, और फिर तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है वो। देख ली मैंने उस जाहिल की सारी अक्लमंदी। हमजा, वो जो कुछ भी कर रही है सोच समझ कर रही होगी, और फिर हम उसकी जिंदगी में इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते ना। बेटा, ये दोनों मियाँ बीवी की आपस का मसला है, और वैसे भी इस्लाम ने 4 शादियों का हक दिया है मर्द को, और ये दूसरी शादी का हक भी उसकी बीवी ने दिया है। और इम्तियाज अगर दूसरी शादी कर रहा है तो औलाद के लिए कर रहा है, जो उसका हक है। देखो बेटा हमजा, गुस्सा मत करो, हम दोनों की बात को समझने की कोशिश करो। बैठो तो, शाबाश, बैठ जाओ। किरण चुप हो जाओ। देखो, अल्लाह की कोई मसलियत होगी, कोई हिकमत होगी, अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह हमें वही देता है जो हम अल्लाह से मांगते हैं। तुम इससे पूछो कि अब क्यों रो रही है, इसे तो बच्चा चाहिए नहीं था, अल्लाह ताला ने तो इसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। हमजा, तुम गुस्सा करके अपनी और किरण की तबीयत खराब मत करो। जबान से निकले अल्फाजों का बोझ उठाना इतना मुश्किल हो सकता है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। देखो ना, मेरे बांझपन की मनूसत किरण पर पड़ गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सारी डिग्रियां जला देनी चाहिए। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद तुम इतनी जाहिलों वाली बातें कैसे कर सकती हो? काश ये डिग्रियां हम लड़कियों के नसीब भी बना सकते हैं। तालीम ने तुम्हें जहालत से निकाला नहीं, बल्कि और भी अंदर धकेल दिया। हमजा, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं आप ही से? अरे बचपन से जानता हूं मैं इसे, ये ऐसी बेवकूफाना बातें नहीं करती थी। पता नहीं इसने खुद को इतना बेमोल क्यों समझ लिया है। क्या तुम इसकी काबिलियत से वाकिफ नहीं? हमजा, ये दुनिया काबिलियत से नहीं, नसीब से चलती है। एक अच्छे शरीके हयात और दोस्त से बढ़कर कोई नेमत नहीं। पता नहीं ये बात तुम और किरण कब समझोगी। अगर हव्वा की बेटी को इब्ने आदम पहले ही समझ जाता तो बहुत से मसले पैदा होने से पहले ही हल हो जाते। इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? हमजा, मुझे कुछ दिन के लिए अम्मी के घर छोड़ा। शायद माहौल के चेंज होने से हमारे जहन भी चेंज हो जाए। ठीक कह रही हो तुम। अपना बैग बनाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ।
तुम्हारे इसी रोने धोने की आदत की वजह से अब मेरा तुमसे बात करने को दिल ही नहीं करता। तो आपका दिल करेगा भी कैसे इम्तियाज? क्योंकि मुझे तो आपने कहीं अपने साथ नहीं रखा हुआ, और वो आपकी दूसरी बीवी, उससे आपने हर जगह अपने साथ रखा हुआ। हाँ, रखा है मैंने उसे अपने साथ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बांझ नहीं है। वक्त हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक जीते जागते सांस लेते इंसान को कोई अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकता है? कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अरे नहीं हमजा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कर दो रिमशा, बस। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब से। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारी आंखें नम क्यों? एक वफादार बीवी के आंसू तुम नहीं समझ पाओगे हमजा। तुम पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। प्यार आपको हर रंग में ढाल देता है। इम्तियाज भाई से तुम मोहब्बत तो नहीं करती थी? जिससे शादी हो जाए ना, उससे मोहब्बत ही नहीं, इश्क कर बैठती हैं औरतें। और उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त देकर इस तरह तड़पना भी तुम्हारे इश्क ही की वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने अपनी सोच, पसंद नापसंद, सारी तरजीहात को इम्तियाज के सांचे में ढाल दिया। कहाँ जाने की तैयारियां हो? घर जा रही हूँ। क्यों? वो इम्तियाज आए हैं घर पर। उन्होंने तुम्हें बुलाया है या खुद तुम्हारे अंदर की बीवी तड़प रही है अपने मिजाज खुदा की खिदमत करने के लिए? तो इस तड़प में हर्ज क्या है हमजा? तुम क्यों अपने आप को इतना गिरा रही हो? जब एक शख्स को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है तो तुम क्यों अपना आप निछावर कर रही हो उस पर? तुम्हें तो आदत हो गई है बस बोलने की। अब तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे या फिर मैं रिक्शे से चली जाऊं? खुदा उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो खुद अपने आप को बदलना ना चाहे। वापस खुद ना आना, मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। कुछ दिन तो ससुराल में रहने दे दिया करो। बिन शौहर के ससुराल कैसे? अच्छा तुम किरण को वापस ले आना, वरना 2 दिन में तुम्हारी हालत मजनून जैसी बन जाएगी। हाँ, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा चलो, ध्यान से घर जाना और मुझे पहुँच के मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ ली, कैसे याद किया आज? यार तू कहाँ है? तुझसे एक बात करनी है बहुत अर्जेंट, किरण भाभी के लिए। क्या हुआ किरण को? यार फोन पे नहीं बता सकता, तू मेरे मेडिकल सेंटर आ जा। ओके ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, मैं बस निकल रहा हूँ अभी, फौरन निकल रहा हूँ। ओके। क्या कमी छोड़ी थी मैंने? तुम्हारी हर जरूरत, हर आरज़ू, हर खुशी को पूरा करने की कोशिश की थी मैंने। कौन सी ख्वाहिश पूरी की है तुमने मेरी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। हक? हक बोलती हो तुम इसे? तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? तो मैं और क्या करती? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा था मेरे पास? तुमने अकेले ये फैसला कैसे लिया? जैसे तुमने इतना बड़ा फैसला मुझ पे मुसल्लत किया था। जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे खुद ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अगर तुम माँ नहीं बनना चाहती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो बाप बनना है ना। मैं नहीं पढ़ना चाहती अभी बच्चों की झंझट में।
मैं तुम्हें ये बात 10 बार बता चुकी हूँ। तो फिर इस रिश्ते को रखने का जवाब भी नहीं बनता। मैंने तो खुद एक बहुत बड़ी गलती कर ली, तुम जैसे नैरो माइंडेड इंसान के साथ शादी करके। मैं तंग आ गई हूँ इस कैद में रह के, इस रोक टोक से। मुझसे पूछे बिना मुझ पे फैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं। मैं आजाद होना चाहती हूँ इस कैद से। आजादी चाहिए मुझे। आजादी चाहिए तुम्हें? हाँ। तो सुनो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतने अरसे बाद घर आया हूं। तुमसे तो प्यार के 2 मीठे बोल की तवक्को नहीं रही मुझे। तुम्हारे लहजे की सारी मिठास तो हमजा के लिए होती है ना। इम्तियाज प्लीज, मुझे भी आपके खैरात के 2 लम्हे नहीं चाहिए। मैं भी आपकी राह में पलके नहीं बिछा सकती। आपको अंदाजा भी है कि आपका ये रवैया कितना अजियतनाक है मेरे लिए। तुम्हारे ये इसार और कुर्बानी के लेक्चर सुन सुन कर ना अब थक चुका हूं मैं। वो ना सिर्फ मेरी बीवी है बल्कि मेरे होने वाले बच्चे की मां भी है। तो मेरा क्या इम्तियाज, मेरे हुकूक का क्या? तुम्हें हर महीने खर्चा भेजता तो हूं मैं। तो क्या सिर्फ खर्चा भेजना ही आपका अव्वलीन और आखिरी फर्ज बन गया? वाह इम्तियाज भाई वाह, जिस औरत ने अपना सब कुछ आप पर लुटा दिया, बिला मुआवजा आपकी नौकरानी बनकर रही, आपकी ख्वाहिश के खातिर खुद से आपको बांट दिया, उसके इस इसार और कुर्बानी के लिए आपके चंद नोटों के कागज नवाजिश है आपकी। हाँ तो और क्या करूं? गले में पड़े इस ढोल को कब तक बजाता रहूं मैं? बस इम्तियाज भाई बस। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे कुछ लगते हैं। अब आपको ये ढोल मजीद बजाने की जरूरत नहीं है। आपको आपका घर, आपकी दौलत बहुत बहुत मुबारक हो। लिमशा, अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुमने अपनी क्या हालत बनाई है हमजा? क्यों, क्या हुआ? एक बुरे तजुर्बे से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अगर तुमने मेरी डायरी पढ़ ली तो शायद तुम ये भूल रही हो कि लिखने का शौक मुझे शुरू से। किरण मेरा सिया कल था जिसका मेरे हाथ से कोई ताल्लुक नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हमजा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ये कदम फिर से आगे बढ़ाओ। अगर तुम कहो तो मैं अंकल आंटी से बात करूँ? कदम तो मुझे आगे बढ़ाना है, मगर एक अच्छी सोच के साथ। मतलब? हालत क्या बना रखी है तुमने अपनी। बकौल तुम्हारे, एक बुरे तजर्बे से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी तो आगे बढ़ी है। हमजा, मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, मोहब्बत छोड़ दी मैंने। जब अपने लिए जीना दुश्वार हो जाए तो अपनों के लिए जीना चाहिए। तुम्हारा अम्मी अब्बू से मेरी शादी की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमजा तुम खुद बात कर लो ना। पहले उससे तो पूछ लो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? जिसका हाथ मैंने थामा था उसने तो वफा की नहीं, और जो कदम कदम साथ चलता रहा उसे मैं पहचान ना सका। ये तुम क्या कह रहे हो हमजा? पहले उसे अपनाया था जिसके लिए दिल धड़कता था, अब उसे अपनाना चाहता हूं जिसके सीने में दिल धड़कता है। तुम पर एतबार है, तुम्हें मेरा एहसास है, तुम्हारी वफा पर मुझे शक नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। जो इज़्ज़त, तक़द्दुस और एहसास का रिश्ता था हम दोनों के बीच, मेरी एक गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया।
अब कैसे नज़रें मिलाऊंगा मैं रिमशा से? उससे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं। पहले उसे अपनाया था जिसके लिए दिल धड़कता था, अब उसे अपनाना चाहता हूँ जिसके सीने में दिल धड़कता है। तुम पर एतबार है, तुम्हें मेरा एहसास है, तुम्हारी वफा पर मुझे शक नहीं है। जिस घर को वो अपना घर समझती थी वही घर छीन लिया मैंने उससे। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, अपने लिए कोई अलग अपार्टमेंट लूंगा। अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया मैंने, सब खराब कर दिया मैंने। हिम्मत कैसे हुई हमजा की? सब मर्द एक जैसे होते हैं। जहां औरत को थोड़ा कमजोर देखा, उसको सहारा देने के लिए उसके सर पे हाथ रखने को तैयार हो जाते हैं, वो भी बगैर उसकी मर्जी को जाने। कहाँ हो तुम? अरे यार, मैं तो गया, अब क्या बोलूं उसे। ऑफिस में हूँ। रात से ऑफिस में हो तुम? जैसे ही फ्री हो घर वापस आओ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हो तुम। किस मुंह से सामना करूंगा मैं रिमशा का? बेहतर यही है कि कॉल पर ही बात कर लूं। हेलो। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए था। हाँ, मुझे एहसास हो गया है और मैंने एक फ़ैसला भी कर लिया है। बहुत देर कर दी तुमने। खैर घर आओ, बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुमने जो फैसला सुनाया था, कल रात में उस बारे में सोचती रही। हमजा, मैं एक बेसमर दरख्त हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। क्यों घाटे का सौदा करना चाहते हो? जो कुछ मुझे वो दे सकती थी दिया तो उसने भी नहीं मुझे एक ज़रख़ेज़ ज़मीन की नहीं, बल्कि एक वफादार शरीके हयात की ज़रूरत है। देखो हमजा, मेरी मनूसियत की वजह से पहले ही तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका है। मेरी बदनसीबियों में खुद को और मत धकेलो। बदनसीब तुम नहीं, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने तुम्हारे सारे हुनर के आगे तुम्हारी सिर्फ एक खामी को हावी करती है। मर्द की पहचान उसकी औलाद से होती है। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं किसी और से शादी करूं तो अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाज दे? सच में बहुत देर कर दी मैंने। अगर मैंने ये फैसला पहले ले लिया होता तो हम दोनों की ज़िंदगियां तमाशा न बनती। और एक बात और, जिनकी औलाद नहीं होती क्या वो ज़िंदगी नहीं गुजारते? जिस तरह सारी ज़िंदगी तुम मेरा साथ देती आई, बस मुझे उसी साथ की ज़रूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सारी उम्र रिमशा तुमने हमजा का साथ दिया और हमजा ने तुम्हारा। मुझे एहसास तक क्यों नहीं हुआ इस बात का? आंटी, ये फैसला पहले का नहीं है। दरअसल बात यह है कि रिमशा तो मुझसे शादी करना चाहती ही नहीं थी, मैंने इसे प्रपोज किया। रिमशा बेटा, तुम हमजा से शादी के लिए राजी तो हो ना? आंटी मैं राजी तो हूँ, लेकिन मैं मुकम्मल बीवी नहीं बन सकती। इस अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए
मुझे किसी तीसरे की ख्वाहिश है भी नहीं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है। और ख्वाहिश ये है कि नेकी के काम में देर नहीं होनी चाहिए। ये लें जनाब, आप अपनी बहू को अंगूठी पहनाएं। ठीक। हमजा बेटा, रिमशा को रिंग पहनाओ। ये लो रिमशा। माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। और जनाब, ये मिठाई कौन खाएगा? ये लें। वाह, ये लो। चलो मैं खुद ले लेता हूँ। थैंक यू।